हाँ, राधे राधे। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी अनामिका मैम। जय गुरु जी सबको। तो आज हम बात करने वाले हैं किस पे मैम? न्यूमरोलॉजी पाइथागोरस पे। न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी पे। हम्म। न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी है वो दीपा मैडम पढ़ाती हैं। जो शलेडियन न्यूमरोलॉजी है वो लोशो ग्रिड जिसको सर बोलते हैं वो संदीप सर पढ़ाते हैं। और आज हम तीसरे की बात करने वाले हैं जिसका नाम है पाइथागोरस। ठीक है जी ना? तो सबसे पहले कोई भी अगर अपनी लाइफ में बिगनर है न्यूमरोलॉजी का तो उसे लोशो ग्रिड से ही शुरुआत करनी चाहिए, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी विधाओं का नंबर आता है, तो पाइथागोरस के बारे में बहुत अच्छे से तो मैडम ही बता पाएंगी। तो जी। राधे राधे मैम, शुरू करते हैं। और आज राधे से हम राधे। 5 दिन का फ्री क्लास शुरू करने वाले हैं ना। जी जी जी। तो 5 दिन हमारे साथ बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखने को मिलेगा कि ये क्या है न्यूमरोलॉजी, कैसे काम करती है और कितना काम अच्छे तरीके से काम करती है, कितना काम करती है वो मैडम बताएंगे आपको। जी जी जी। जी मैम। तो राधे राधे सबको। एक बार जय गुरु जी। हर हर महादेव। आज गुरुवार है। गुरु का दिन है ना। तो ईश्वर हाँ। का नाम लेके, गुरु का नाम लेके हम शुरू करते हैं आज हमारे पाइथागोरस की सेशन। आप सब लोग हैंड डाउन कर लें, क्योंकि आज कंसल्टेशन नहीं एजुकेशन होगी। है ना पद्मा मैम। यस मैडम। तो हम यहाँ सीखेंगे कि क्या है। यहाँ पे आज हम बात करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। है ना कि हम सबसे पहले आज लेंगे नंबर्स के ट्रेड। हाँ जी, आज माँ सीता का भी बर्थडे है। जय सीता मैया की। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी यूट्यूब पे, अभी भी लाइव है, और रिकॉर्डिंग भी सबके लिए 5 डेज के सेशन अवेलेबल रहेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 नंबर से। पाइथागोरस, वैदिक न्यूमरोलॉजी या लोशो ग्रिड, कोई भी न्यूमरोलॉजी हो, उसमें मेन एक कॉमन चीज आती है हमारे 9 नंबर के ट्रेड्स। तो आप पेपर पेन रेडी रखिए, मैं 2 मिनट देती हूँ आपको। पेपर पेन जरूर लेके आइए। बिना पेपर पेन के एजुकेशन नहीं होती है। रेडी है सबके पास पेपर पेन? दिखाइए। चैट में लिखिए, कुमार जी के पास है। फैमिली स्टडी कर रहे हैं कुमार जी। यस। शिल्पी जी यस, ज्योति जी यस। सबके पास मुझे पेपर पेन दिखने चाहिए। सुलक्षणा जी के पास है, कुमार जी के पास है, सबके पास है। देखो जितना लिखेंगे ना हम, गुरु है। ये जब 3 फिंगर मिलती है ना, तो हमारी एक्यूप्रेशर पद्धति भी ये कहती है कि वो चीजें हमारे दिमाग में जाती है। तो जितना लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। हम अपने बच्चों को भी कहते हैं ना कि ऐसे याद मत कर, लिख लिख के याद कर। कहते हैं या नहीं कहते एग्जाम टाइम में बच्चों को? तो यहाँ पे भी यही है कि लिखेंगे तो याद रहेगा, और लिख लोगे ना एक बार, तो वापस आपको शायद पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो यहाँ पे छप जाएगा। यहाँ पे छापते छापते यहाँ पे छप जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब छप गया। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1। नंबर 1, कोई बताएगा नंबर 1 किससे रिप्रेजेंट होता है? एक नंबर किसको? चैट में लिखे, चैट में। वेरी गुड, सन। तो नंबर 1 के आगे लिखिए सन, सूर्य। सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है? रिश्ते में हमारी फादर। जैसे ये धरती बिना सूर्य के नहीं चल सकती, हमारा जीवन भी बिना पिता नहीं चल सकता। डांट जरूर मिलती है पिता की, पर उसकी छाया में जितने हम सुरक्षित हैं, उतना किसी के पास हम सुरक्षित नहीं है। फादर, किंग, ये हमारे रिश्ते होते हैं। दूसरा क्या इनकी क्वालिटी होती है? इनकी क्वालिटी होती है कि, हाँ जी ये शुभांगी जी धीरे धीरे सब चलेंगे अपन। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, गवर्नमेंट, है ना। यहाँ पे लगभग सबको पता है लीडरशिप, 1 नंबर लीडरशिप को डिनोट करता है। हाँ जी, ये सब पॉइंट लिखिए। 1 नंबर हमारे पिता को
फादर को, गवर्नमेंट को। रिप्रेजेंट करता है, मान सम्मान को बताता है। हमारे जीवन में सबसे जरूरी है सूर्य, है ना। अगर सूर्य ना हो तो हमें फसल भी नहीं मिलेगी। सूर्य पंक्चुअलिटी है। किस किस का नंबर 1 है वो हैंड रेस करेगा। नंबर 1 वाले, इमोजी वाले, इमोजी वाले, इमोजी वाले हैंड रेस। हाँ जी, इमोजी वाले। जो नंबर 1 वाले हैं, जिनका मूलांक 1 नंबर बनता है, वो सब हाथ खड़े कर ले, हैंड रेस कर ले। आप सब पंक्चुअलिटी में सबसे आगे हैं। 9 बजे अगर कहीं पहुंचना है तो हाईएस्ट होगा 9:05। अगर घर वाले या किसी की वजह से लेट होता है तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप चिड़चिड़ करने लग जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। ये सबके साथ कॉमन चीज है। पंक्चुअलिटी मतलब पंक्चुअलिटी। सूर्य हमेशा अपने टाइम से राइज होता है और अपने टाइम पे सनसेट होता है। वो कभी किसी का वेट नहीं करता। इसलिए आप लोगों को भी अकेले जाना, अकेले चलना पसंद होता है, किसी के साथ चलना पसंद नहीं आता। इरिटेट हो जाते हैं कि कब तक इसका इंतजार करेंगे हम। करेक्ट है। मैच सबसे, वेरी गुड। ऐसे ही मैच करते हुए हम आज स्टडी करने वाले हैं। फिर बहुत हार्ड वर्कर, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने काम से पीछे नहीं हटते। हम ये नहीं सोचते कि कोई हमारे काम को देख रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं कर रहा। हमें अपना काम करना है, मतलब करना है। ये ब्लैंक ब्लैंक काली काली स्क्रीन मजा नहीं आ रहा जी। कैमरे ऑन करें सब जने। गौरव वर्मा जी, श्वेता जी, वीना जी, सबके कैमरे काले काले आ रहे हैं। काली काली स्क्रीन पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा। हाँ, अब सबके ऑन हुए ना, मजा आया। काली स्क्रीन में मजा नहीं आता। आता है क्या प्रियंका जी? काली ब्लैंक स्क्रीन देख के मजा ऐसे लगता है दीवार के सामने देख रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं मोहित जी। हार्ड वर्कर हैं आप सब। शो मी थम्स अप। राइट। दूसरा, अपने रिश्तों को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने काम को लेकर 100% लॉयल होते हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वहां पे ईमानदारी बरतने में। नहीं है तो नहीं लिखिए, यस है तो यस लिखिए चैट में। यस, गुड। दूसरों की मदद करने को हमेशा तैयार, है ना। उसके लिए कई बार हम खुद भी परेशान हो जाते हैं, पर हम हेल्प के लिए ना नहीं बोल सकते। किसी को जरूरत होती है तो रात को भी आपके पास ही दौड़ के आएगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई है, मैडम ये प्रॉब्लम आ गई, दीदी ये समस्या आ गई है। आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड सर्कल में जिनको भी प्रॉब्लम आती है, सबसे पहला जो नंबर डायल होता है उनकी लिस्ट में, वो आप होते हैं। बहुत डेयरिंग होते हैं इनके फ्रेंड सर्कल, और इनके लोग हमेशा इंक्रीज होता है इनका फ्रेंड सर्कल। इन ये छोटे फ्रेंड सर्कल में नहीं रहते, इनके लंबे चौड़े फ्रेंड्स होते हैं, और फ्रेंड सर्कल भी इनका अच्छे वाला होता है। जैसे होता है ना कि राजा के दरबार में 9 रत्न ही रह सकते हैं, नवरत्न, वैसे इनके फ्रेंड्स होते हैं। आ, इसके बारे में हम बात करेंगे। इनके फ्रेंड सर्कल बहुत लंबा चौड़ा होता है, इनकी पहचान ज्यादा होती है।
एक चीज और है इनके लिए, ये सबको देने के लिए आए हैं इस जीवन में। हर किसी को उम्मीद होती है कि ये हमारी हेल्प करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, या कैसे भी हो। हमेशा कुछ ना कुछ नया करने को तैयार होते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, ये नए करने को तैयार होते हैं। इनोवेटिव और इनिशिएटिव दोनों होते हैं। नेगेटिव इफेक्ट पे भी बात करेंगे, वेट करिए, पहले पॉजिटिव पे तो बात कर लें। ये तब तक काम करना या मेहनत करना बंद नहीं करते जब तक कि इनको इनका गोल नहीं मिल जाता। चाहे वो गोल कितना ही मुश्किल हो, ये तब तक मेहनत करते हैं जब तक कि वो मिल नहीं जाता। इनको चापलूस टाइप के लोग, बटरिंग करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं होते। ये 1 मिनट में भाप जाते हैं कि कौन इनकी बटरिंग कर रहा है, कौन मक्खन लगा रहा है, कौन चापलूसी कर रहा है। इनको डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं, इनसे कोई चीजें छुपाई जाए ये भी इनको पसंद नहीं आता। अभी तक जो बताया रिलेट हो रहा है आप सबसे? जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सबको मिलेगी रिकॉर्डिंग। थैंक यू जी, थैंक यू। नीलम जी, थैंक यू। फिर देखो, नेगेटिव इफेक्ट भी बताऊंगी मैं। इनका इनके लिए एक सजेशन है, सजेशन करके लिखिए, सजेशन लिखिए, फिर मैं जो सजेशन बता रही हूँ वो लिखिए। इनके लिए क्या सजेशन है? ये आर्ग्यूमेंट्स बहुत करते हैं, तो इनको आर्ग्यूमेंट्स पे अपने कंट्रोल रखना चाहिए। अपने आर्ग्यूमेंट्स पे इनको कंट्रोल रखना चाहिए। और क्या है, इनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से अड़ियल टाइप के होते हैं ना, जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इनमें। इनको कोई सजेशन दे ये भी इनको पसंद नहीं आता। ये कहते हैं जो हमने सोच लिया वही सही है, और हम अपने पे ही चलते हैं, तो ये किसी की दूसरे की सुनना पसंद नहीं करते। अगर ये सुन ले और थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाए तो क्या बात है ना? फिर एक और सजेशन है इनके लिए कि भाई अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप रिस्क मत उठाओ। यही इनके नेगेटिव इफेक्ट हो गए कि भाई ये आर्गुमेंटेटिव होते हैं, अड़ियल होते हैं, रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये किसी की सुनते नहीं है, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते, है ना? किसी को सुनना पसंद नहीं है इनको। लेडीज का लिखिए, जो लेडीज 1 नंबर की है, फीमेल फॉर 1 नंबर। इनका होता है ये हमेशा अपने हस्बैंड को राइट एडवाइस देते हैं। फीमेल
ऑलवेज अपने हस्बैंड को राइट एडवाइस देती हैं। लिख लिया। सोशल नेचर होता है इनका फीमेल का। गुड बिहेवियर। सोशल नेचर, गुड बिहेवियर। करियर भी बताएंगे, वेट करिए, धीरे धीरे एक नंबर पे चल रहे हैं ना हम, आगे धीरे धीरे ही बढ़ पाएंगे। ऐसे बीच में से चीजें उठाएंगे तो कुछ भी पूरा नहीं हो पाएगा ना। मूलांक एक के लिए ही बात कर रहे हैं अनु अग्रवाल जी। इनकी लाइफ का जो एक नंबर वाली जो फीमेल है, उन इनकी लाइफ का बेस्ट पीरियड होता है 25 to 44। इसमें ये बहुत ग्रो करती हैं। अब इनको केयर भी करनी पड़ेगी अपनी। वो कौन सा है कि भाई टेक केयर कौन सी साल में करें। 55 to 60 ईयर्स इन फीमेल्स के लिए थोड़े से मुश्किल होते हैं, इसमें ये अपनी केयर करें। फिफ्टी फाइव टू 60 ईयर मुश्किल वाला समय होता है एक नंबर वाली फीमेल के लिए, तो ये अपनी केयर करें। प्रियंका जी फास्ट चल रहा है या लिख पा रहे हैं? जी प्रियंका जी। यस मैम। लिख पा रहे हैं? यस मैम। हाँ, क्योंकि एक दो जनों के मैसेज आए कि थोड़ा धीरे बोले हैं। नहीं मैम, फ्लो सही है। सही है ना फ्लो? हाँ, मेरे को यही था। जी थैंक यू। अभी हम मूलांक एक की बात कर रहे हैं, कंडक्टर नंबर एक की बात कर रहे हैं, किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख की बात कर रहे हैं। इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। जो मैन है एक नंबर के, जिनकी डेट ऑफ बर्थ डेट किसी भी मंथ की 1, 10, 28 और 19 आती है, वो क्या है कि भाई उनको अपनी 50 ईयर्स के बाद ध्यान रखना पड़ता है काफी, क्योंकि 50 की एज में और आफ्टर 50 इनको कार्डियक अटैक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फॉर मैन, जो आदमी, जो मेल मेंबर एक नंबर 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख किसी भी मंथ में जन्म लिया है, उनको अपनी उम्र के 50वें साल और उसके बाद स्पेशल केयर की जरूरत होती है, क्योंकि इस साल में उनको कार्डियक अटैक आने की दिक्कत हो सकती है, संभावनाएं रहती है। इनकी बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, तो अपोज फीमेल्स इनकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो सकती हैं, है ना। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, सो चांस ऑफ अफेयर भी रहते हैं इनके। मेल मेंबर को जो बीमारी होती है एक नंबर वालों को, वो हार्ट डिजीज, हेडेक, आई डिजीज और यूरिनरी डिसऑर्डर। दोबारा बोल रही हूँ, हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज दिल की बीमारियां, सर दर्द, आंखों से रिलेटेड परेशानी और यूरिनरी डिसऑर्डर। यहां तक लिख लिया सबने? एक बार मुझे हम ऐसे ऐसे कर दें या थम्स अप बता दें, है ना। ऐसे ऐसे पता चल जाएगा कि यहां तक लिखे हैं। ओके जी, थैंक यू। अब बीमारियां हैं तो ध्यान क्या रखना है,
इसके लिए उपाय भी है, रेमेडी, पॉइंट डालिए रेमेडी और लिखिए। इनको नमक कम खाना चाहिए, रेमेडी है इनको सॉल्ट कम लेना चाहिए। और मोस्टली 1 नंबर वालों की आदत होती है खाना आने के बाद ऊपर से सॉल्ट ऐड करते हैं। मोस्टली एक आध जना नहीं होगा जिसको पता चल जाए कि ऊपर से सॉल्ट ऐड करने में वो बीमारियां ज्यादा देता है, वो नहीं करता है, बाकी मोस्टली करते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है जी? आपके नेट में इशू होगा। मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? फीमेल को भी आंखों की बीमारी और सिर दर्द रहता है। वेरी गुड। ये देखो आ गया किसी का मैसेज, मेरे फादर 1 नंबर के हैं, वो ऑलवेज ऐड करते हैं। बिल्कुल सही है मैम, मेरे हस्बैंड एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड करते हैं। आ गया, आ रहे हैं लोगों के रिव्यूज। ठीक है जी। और क्या है? लेट नाइट डिनर को अवॉइड करें। लेट नाइट डिनर को अवॉइड करें। हाँ जी अतुल जी, भाग्यांक 1 है तब भी ये रिलेट हो सकती है चीजें। लेट नाइट डिनर को अवॉइड करें। अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करें या कोई गेम खेल, हमेशा एक गेम अपनी लाइफ में ऐड करें। थैंक यू तनुजा जी रिव्यूज देने के लिए चैट में। अब इनके प्रोफेशन पे आ जाते हैं कि ये प्रोफेशन क्या करेंगे। प्रोफेशन इनका एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, मैनेजमेंट में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, लीडरशिप, तीनों लिख लिए। एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, मैनेजमेंट, मेडिकल, एग्रीकल्चर, मेडिकल, एग्रीकल्चर और मेडिसिन से रिलेटेड वर्क। गवर्नमेंट जॉब तो इनके लिए अच्छा होता ही है। मेडिकल, मेडिसिन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क, मेडिकल, मेडिसिन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क या अपना कोई भी बिजनेस ये करेंगे। और पॉलिटिक्स में भी ये जा सकते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ हेल्थ इश्यूज लिख लीजिए स्पेशल। हाँ जी यूट्यूब पे आएगा ये, आपको यूट्यूब पे मिलेगा ये। यहां तक लिखा सबने? ओके जी। अब हम चलते हैं स्पेशल, इनकी कुछ बीमारी होती है। नंबर 1, जब भी आपका डिस्टर्ब होगा, मिसिंग होगा, ये रिपीटेटिव होगा। क्या क्या बीमारी देता है? हाई बीपी, कॉमनली ये दोनों मेल और फीमेल में। हाई बीपी, हार्ट अटैक,
हाई बीपी, हार्ट अटैक, राइट आई में प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, हाई बीपी, राइट आई में प्रॉब्लम, थ्रोट में प्रॉब्लम, गले में समस्या, गले में प्रॉब्लम, बोन्स इशू, हेडेक। ये भी बताएंगे लखन जी, वेट करिए। आज हम 9 नंबर तक के ट्रेड्स पढ़ लें, हम कल निकालना सीखेंगे भाग्यांक और मूलांक, है ना। पहले स्टार्टिंग हम एक नंबर के ट्रेड्स तो पकड़ लें कि क्या है। नंबर 1 वालों, नॉर्मली पूछ लेती हूँ, किससे रैंडमली उठा लेती हूँ, किसका है। लखन जी आप बताइए कितना मैच हुआ, अनम्यूट करें। जी मैम। कितना मैच हुआ? मेरा 15 mm 15 है। अच्छा 15 है, आपने हैंड रेस किया हुआ है ना 1 नंबर वालों में, इसलिए चलिए अच्छा कोई। गौरव वर्मा जी आप बताइए प्लीज, अनम्यूट करें। मैम 100% है। 100% सही। हाँ जी तो मैम। थैंक यू, थैंक यू। अब हम चलेंगे नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 1 वाले, पर हाँ ये भी है कि 1 वाले पढ़ते बहुत अच्छा है, बहुत हायर एजुकेशन होती है 1 नंबर वालों की मोस्टली। आप 1 नंबर वालों को देख लो, इनकी एजुकेशन बहुत हायर रहेगी। अब 1 नंबर वाले हैंड डाउन कर लीजिए। आपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग की होगी ना सर, आपके भाई बहनों में आपकी ज्यादा रही होगी। अब आप सब 2 नंबर वाले हैं क्या? इनके बाबू का क्या रहता है, पता नहीं क्या लिखते हैं। ओके जी, नंबर 2 आ गए। देखो भाई कैमरे ऑन करोगे शिवम जी, भारती जी, तो अच्छा लगेगा। ये पूरी मेरी एक स्क्रीन तो ब्लैंक ही आ गई। अच्छा, नंबर 2 वाले तो काफी है भाई, मजा आता है, जितने ज्यादा होते हैं ना उतना मजा आता है। ओके, सिंघवी जी का मैसेज आया, एग्री, हेडेक, थ्रॉट। ओके जी, 2 नंबर वालों का लेते हैं अब हम। नंबर 2 डालिए, किसको रिप्रेजेंट करता है? मून को। नंबर 2 चंद्रमा, मून। क्या क्वालिटीज होगी इनकी? फेमिनाइन नंबर है भाई, तो बहुत इमोशनल होंगे ये, बहुत इमोशनल होंगे। होस्ट ये बहुत बढ़िया होते हैं, इनके घर में आ जाए कोई, कोई खाए पिए बिना चले जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। राइट गीता जी? हम्म, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, होस्ट बहुत अच्छे होते हैं ये, फ्रेंडली होते हैं, गुड, कोऑपरेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। अब जैसे 1 नंबर वालों को अकेले चलना पसंद था ना, इनको अकेले चलना पसंद नहीं होता, इनको हमेशा अपने आसपास कोई ना कोई चाहिए होता है। मूड स्विंग्स ये नेगेटिव में आएगा आगे, मूड स्विंग्स होते ही हैं इनके। हर किसी को ये बहुत केयर करते हैं, हर किसी की केयर करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो।
मदर का नंबर है ना, तो ये मदरली फिगर हो जाते हैं, हेल्पफुल होते हैं, केयरिंग होते हैं, सॉफ्ट नेचर होता है इनका, एडजस्टेबल होते हैं। इनके मूड फ्लक्चुएशंस भी रहते हैं, मूड स्विंग्स भी रहते हैं। क्यों रहता है? आप देखना, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है ना, ये स्ट्रांग होते जाते हैं, और जैसे जैसे चंद्रमा डाउन होता है, ये अपने आप ही इनके मूड्स वैसे डाउन होते रहते हैं। थैंक यू जसबीर जी। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। ये तो नॉर्मल बात की हमने, कैसे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। लिखिए 2 नंबर की। 2 नंबर किस किस का बनेगा? किसी भी मंथ की 2, 11, 20 और 29 को जो बॉर्न हुए हैं, उनका ड्राइवर नंबर होता है 2, पर्सनैलिटी नंबर होता है 2। ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी होती है, पीसफुल होते हैं, बहुत शांति पसंद होते हैं ये। इनको लड़ाई झगड़ा शोरगुल पसंद नहीं होता। पीसफुल पीपल होते हैं, शांति प्रिय। इमोशनल होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, पीसफुल, इमोशनल, ब्यूटीफुल। ओके जी, सुनिए आप, है ना, जैसा हो फिर बाद में अपन बात करेंगे कि कितना सही है। वेरी सपोर्टिव होते हैं, पीसफुल पीपल होते हैं, इमोशनल होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, वेरी सपोर्टिव होते हैं। इनका माइंड स्टेबल नहीं होता, फ्लिकरिंग माइंड होता है। माइंड इज नॉट स्टेबल, फ्लिकरिंग माइंड। फैमिली पर्सन होते हैं ये, फैमिली वाले मतलब फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी में रखने वाले। फैमिली पर्सन होते हैं ये कभी किसी को ना नहीं कह सकते। खुद परेशान हो जाएंगे, पिस जाएंगे काम में, खुद का काम में अड़चने आ जाएंगी, पर दूसरों को ये ना नहीं कह सकते। थैंक यू गौरव जी। मेंटली स्ट्रांग होते हैं, पर फिजिकली उतने स्ट्रांग नहीं होते ये। इनको मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है, एनकरेजमेंट करने की इनको जरूरत होती है। एनकरेजमेंट की जरूरत होती है, गुड होस्ट होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ये सबके बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, पर इनको उतने अच्छे फ्रेंड नहीं मिलते।
ये सबके लिए बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इनको उतने अच्छे फ्रेंड नहीं मिलते हैं। गुड होस्ट होते हैं, इनकी लाइफ में इनके फ्रेंड्स, इनकी फैमिली, इनके नोन पर्सन अगर कोई आगे बढ़ता है तो ये जेलस नहीं करते, ये उसकी खुशी में खुश होने वाले होते हैं। इनको अपने आसपास के सराउंडिंग क्लीन चाहिए, इनको गंदगी पसंद नहीं होती, ये साफ सफाई पसंद होते हैं, इनको अच्छी चीजें पसंद, मतलब क्लीन रखना इनको पसंद है, ऑर्गेनाइज चीजें रखना इनको पसंद होती है। फिर लिखिए फॉर फीमेल। थैंक यू लीना जी। फॉर फीमेल, फीमेल जो होता है ना, इनकी मोस्टली जल्दी शादी नहीं होती है 2 नंबर वालों की। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इनको चाहिए। डिवोटेड वाइफ और लाइफ पार्टनर होती है। केयर ऑफ योर सेल्फ, डिवोटेड वाइफ और पार्टनर। थैंक यू जी। डिवोटेड वाइफ और पार्टनर। बाय डिफॉल्ट इनको गार्डनिंग करना बड़ा पसंद होता है। बाय डिफॉल्ट इनको गार्डनिंग करना बड़ा पसंद होता है, सपने देखना पसंद है। बाय डिफॉल्ट गार्डनिंग करना और सपने देखना इनको पसंद होता है। जो स्पेशली मेल हो चाहे फीमेल हो, जिनका 29 को बर्थ हुआ है किसी भी मंथ में, किसी भी मंथ में 29 को जिनका जन्म हुआ है, उनको मैरिज इशू रहते ही रहते हैं। कोई इफ एंड बट नहीं है। मोनिका जी का आया है, मेरा है। मैरिज इशू है मोनिका जी आपको? मैरिज में प्रॉब्लम है? यस है, यस है। 29 वालों को मैरिज इशू रहेंगे ही रहेंगे। ये होगा मतलब होगा ही होगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि ऐसा होगा नहीं होगा। ठीक है। अब इनको हेल्थ इश्यूज कौन से रहेंगे? हेल्थ इश्यूज लिखिए। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, लंग प्रॉब्लम्स और इंटेस्टाइन इशू। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, लंग प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन इशू। इनको कफ कोल्ड के इशू रहते हैं। कफ कोल्ड की प्रॉब्लम,
टूथ एक की प्रॉब्लम रहती है, टूथ एक की प्रॉब्लम, और इनको जॉइंट पेन, स्पेशली नी एल्बो, नीज में प्रॉब्लम। बोथ संजय जी, बोथ। ये इनके हेल्थ इशू हो गए। अब इनका जो प्रोफेशन है वो कैसा रहता है? अगर ये किसी भी लिक्विड से रिलेटेड कोई काम करे, है ना, एनीथिंग रिलेटेड टू लिक्विड, एनीथिंग रिलेटेड टू लिक्विड, मिठाई का बिजनेस, लिक्विड रिलेटेड काम, मिठाई का बिजनेस, फूड ग्रेन्स, एनीथिंग रिलेटेड टू लिक्विड, मिठाई यानी कि स्वीट बिजनेस, फूड ग्रेन्स का काम, मिल्क प्रोडक्ट, एनीथिंग रिलेटेड टू लिक्विड, स्वीट बिजनेस, फूड ग्रेन्स, मिल्क प्रोडक्ट, मेडिकल स्टोर, और आपका एक्टिंग, डांसिंग और सिंगिंग भी इसी में आता है। एक्टिंग, डांसिंग और सिंगिंग भी इसी में आता है। हाँ, मॉडलिंग भी एक्टिंग ही हो गया ना एक तरीके से मोनिता जी। नेवी में जा सकते हैं ये, मार्केटिंग जॉब हो सकता है इनका, टूर्स एंड ट्रेवल हो सकता है, टूर एंड ट्रेवल्स, मार्केटिंग जॉब। एक और ये हो सकते हैं साइकाइट्रिस्ट। जी, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। टीचिंग में जा सकते हैं, ऑकल्ट में ठीक ठीक है ये। अब आगे लिखिए रेमेडी। होटल बिजनेस भी हो सकता है। रेमेडी लिखिए। रेमेडी करके लिखिए नंबर 2 के लिए। अगर दिमाग में विचार बहुत ज्यादा चल रहे हैं और नींद नहीं आ रही है ना, बहुत ज्यादा जब सोच अपनी चलती रहती है, विचार दिमाग में रहते हैं, थॉट्स रहते हैं, तो नींद नहीं आती है, तब क्या करेंगे हम? बेड के किनारे पे हमारे सिरहाने पर किसी कंटेनर में पानी रखेंगे और इसको नेक्स्ट मॉर्निंग किसी भी पेड़ में डाल देंगे। इनको टबैको यानी कि तंबाकू, कॉफी, चाय इनको अवॉइड करनी चाहिए। नींबू पानी पीना चाहिए। और इनको, अभी गर्मी चल रही है तो भाई इनको नमक वाली बटर मिल्क यानी कि छाछ भी पीनी चाहिए। यहाँ पे हमारा नंबर 2 कंप्लीट।
मैम रेमेडी एक बार फिर से बताइए जी। अगर क्योंकि 2 नंबर वाले हैं ना, सोएंगे तो इनके दिमाग में थॉट्स तो बहुत चलेंगे। आज क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसने मुझे ये कहा, मैंने उसे ये कहा, पूरे दिन की कहानी इनके दिमाग में चलती है और उस कहानी के चलते चलते ये फ्लैशबैक में भी चले जाते हैं, जिस कारण इनको नींद नहीं आती है। गीता जी मुस्कुराए हैं, मतलब ऐसा होता है। 2000% राइट। थैंक यू मोनिका जी। हाँ जी, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगी, है ना। तो अब ऐसा होता है तो नींद तो आनी चाहिए ना। तो इसके लिए हमें हमारे सिरहाने पे सोते टाइम पानी रखना चाहिए, और वो पानी आप सुबह उठते के साथ ही घर के बाहर जाके किसी भी पेड़ में डाल दिया बस। और क्या कहा है मैंने, चाय और कॉफी अवॉइड करो, इसकी जगह नींबू पानी लो। गर्मी चल रही है, हाँ प्लेन वाटर ही रखना है जी, लीना जी प्लेन वाटर। राधे राधे गर्मी, मैम, राधे राधे सर, राधे राधे। सॉरी was stuck somewhere. राधे कोई राधे बात टू ऑल, जय गुरु जी। राधे राधे सर। राधे सर, राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे 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 जी, राधे राधे जी। राइट मैम, क्या कुछ चल रहा था? क्वेश्चन आंसर सेशन चल रही है, पढ़ाई चल रही है? सर मैंने 2 नंबर के एट्रीब्यूट्स, प्रोफेशन, हेल्थ और रेमेडीज लिखवाई है। 1 और 2 की? हाँ 1 और 2 की हो गई है। 5 क्वेश्चन तक? आंसर लेना चाहें तो ले मैम लीजिए। एक काम करो, हम 5 तक पूरा एक साथ ही लेते हैं, हाँ लिखा जी हुआ सर, है। जी 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 एक बार हैंड डाउन कर देते हैं सबके। जी। हैं? वो हैंड डाउन तो मैंने हैंड अप तो इसलिए करवाया था कि जैसे 2 नंबर चल रहा था ना, 2 नंबर वाले हाथ हैंड रेस कर लो ताकि पता चले किसका क्या मैच हो रहा है। चलो 3 नंबर पे चलते हैं मैम। हाँ 3 नंबर वालों के करवा लो सर। जी 3 नंबर, जुपिटर। जुपिटर। 3 नंबर के 3 ही आए हैं सर आज, 4। 3 नंबर वाले प्लीज रेज हैंड कर लीजिए। हम्म, है मैम, बहुत सारे हैं। है। 3 नंबर किसका है भाई? 3 नंबर जुपिटर का है ना। यानी कि किसी भी मंथ की ती, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 3, 12 और 21 और 30। 3, 12, 21 और 30 हमारी जब भी होगी डेट, वो हमारा पर्सनैलिटी नंबर कह दो, ड्राइवर नंबर बोल दो, 3 बन गया। पहले सुन लेना फिर मैं लिखवाऊंगी, है ना। बहुत ही आर्टिस्टिक, टैलेंटेड, इमेजिनेटिव और इंस्पायरिंग पर्सन होते हैं। मल्टीटास्किंग ये होते हैं। ऑकल्ट के लिए ये बहुत अच्छा है, सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट होते हैं ये। और जब बोलते हैं शब्दों का चुन चुन के ऐसा माला बनाते हैं कि सामने वाला बिना प्रभावित हुए हुए रह ही नहीं सकता। 1 घंटे आप लोग किसी से बात कर लो, वो आपसे इम्प्रेस होगा ही होगा। फ्लैट, सीधा का सीधा, है ना, फ्लैट हो जाता है वो। पर थोड़े से ये जिद्दी होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी कर देते हैं, पर आर्ग्यूमेंट्स कब करेंगे? विद फैक्ट्स। ऐसे बहस नहीं करेंगे। आपने ऐसा कहा है, इस यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? विद फैक्ट्स बात होती है, बिना फैक्ट्स के हम बात नहीं करते किसी से, है ना। हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं। इनको बहुत अच्छे नॉलेज लेने की कैपेसिटी भी इनमें होती है। अब लिखिए पर्सनैलिटी नंबर 3, गुरु, जुपिटर। ये मैंने आपको बताया। यस यस, थैंक यू जी। लिखिए
3 नंबर वाले नॉलेजेबल होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया होती है। नॉलेजेबल, गुड पर्सनैलिटी, थैंक यू पारस जी। नॉलेजेबल, गुड पर्सनैलिटी, गुड इन स्टडी, स्टडी में भी ये बहुत अच्छे होते हैं। अब इनकी बात करें अगर, तो ये मोस्टली एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में ये काम करते हैं। टीचिंग, ट्रेनिंग का जॉब, काउंसलिंग और ऑकल्ट साइंस। टीचिंग जॉब, ट्रेनिंग जॉब, काउंसलिंग, ऑकल्ट साइंस में होते हैं ये लोग। जेन्युइन पीपल होते हैं ये। इनको बहुत लाग लपेट करना, बना बना के बोलना, मैनिपुलेशन इन लोगों को नहीं आता है। जो है सो है। थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो जाते हैं ये। क्रिएटिव होते हैं। ये अपनी टीचिंग का कम से कम चार्ज लेते हैं। ये जो भी सेवाएं देंगे ना, मिनिमम चार्ज लेते हैं। 0, पारस जी कह रहे हैं 0, लेस, मिनिमम। इनको ज्ञान जो देना है, जो नॉलेज देनी है, वो मतलब एकदम लेस से लेस, फ्री में। हाँ जी। क्रिएटिव होते हैं। इमेजिनेशन इनकी बहुत अच्छी होती है। लीडर होते हैं ये, है ना। और इनको पावर की एक भूख होती है। इनको मान सम्मान दे दो, इनको पोजीशन दे दो, और इनको कुछ नहीं चाहिए। ये कहते हैं बस सम्मान दे दो, रिस्पेक्ट दे दो, जो है तुम हमसे ले जाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, मान सम्मान दे दो। ठीक है जी। लॉयल पार्टनर होते हैं ये। पर्सनैलिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। इनसे बहस में, आर्ग्यूमेंट्स में, डिबेट में कोई बहुत इजीली नहीं जीत सकता, क्योंकि इनके पास हर टॉपिक की नॉलेज होती है। बात करने वाला चाहिए, किस बात पे बात करनी है ना, किस बात पे चर्चा, चाय पे चर्चा आज किसकी चलेगी, हम सब पे जीतेंगे, है ना, क्योंकि हमें सब तरफ की नॉलेज होती है 3 नंबर वालों को। ये टीचर या प्रीचर बन सकते हैं। हेल्थ इनकी अच्छी होती है। पंक्चुअलिटी इनकी नेचर में होता है। पंक्चुअलिटी इनकी नेचर में होता है। अच्छा, काम बहुत ज्यादा करते हैं, वर्कहॉलिक होते हैं, इसलिए पार्टनर को टाइम कम देते हैं ये। इसलिए पार्टनर को टाइम कम देते हैं। इनके अब्रॉड जाने के भी चांसेस होते हैं। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होता है इनका। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है इनका। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले होते हैं। अगर ये अपने
इंटरेस्ट वाले काम में चले जाएं तो वहां पे तो ये झंडे गाड़ के ही आते हैं। जिस काम में इनका इंटरेस्ट है उसमें ये टॉप पे जाएंगे ही जाएंगे। लीगल मैटर्स में इन पचड़ों में पढ़ना इनको पसंद नहीं होता। ये कहते हैं भैया इन सब चीजों से जितना दूर रहो उतने सुखी हो। यहां तक लिखा सबने? अब लिखिए सजेशन, इनके लिए क्या सजेशन है। अपनी पावर का मिसयूज मत करें। किसी से जेलिस मत हो। किसी से जेलिस मत करें। दूसरा, जब भी कोई खर्चा करें सोच समझ कर करें, क्योंकि ये अगर टी शर्ट लेने जाएंगे ना अतुल भाई साहब, तो ये जाएंगे घर से सोच के कि मुझे एक लानी है, पर लेके ये चार आएंगे। 3 नंबर वाले होते ही ये एक चीज लेने जाएंगे लेके चार आएंगे ये। थैंक यू पुनीता जी, टी शर्ट वाली बात 100%। ओके विवेक जी, थैंक यू। है ना, वो लेके ऐसे ही आएंगे। तो इसलिए कहा है, इनके लिए सजेशन है कि भाई खर्च करने से पहले थोड़ा सा सोच लो। पर इनकी नेचर में होता है, ये कुछ कर नहीं सकते, बाय डिफॉल्ट इनकी नेचर में होता है एक्स्ट्रा खर्चा करना। थैंक यू ऐश्वर्या जी। अब हेल्थ के बारे में लिखिए इनके। नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम। पारस मेहता जी 5000% राइट, थैंक यू। नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम, बैकबोन में प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक इशू। गैस्ट्रिक इशू मतलब 3 नंबर वालों का है ना, मोस्टली पेट गड़बड़ रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड इनको इश्यूज रहते हैं। स्किन डिजीज हो सकती है इनको, स्किन डिजीज, एंड कई बार पैरालिसिस का अटैक भी देखा गया है 3 नंबर वालों में। रेमेडी लिखिए इसकी। रेमेडी लिखिए, इनको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खाने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इनको फ्रूट्स का इंटेक रखना चाहिए। बादाम इनके लिए बहुत अच्छे हैं, बादाम खाने चाहिए, अनार खाने चाहिए, अंगूर खाने चाहिए। गाजर का जूस पीना चाहिए। अब कुछ मंत्र लिखाऊंगी मैं 3 नंबर वालों को, जो आप लोग बताइएगा। वैसे मैंने तो बहुत जगह देखा है कि इन महीनों में इनको हेल्थ इश्यूज या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। वो मंत्र लिखवा रही हूँ स्पेशली, वो लिखिए। फेब्रुअरी, फेब, जून, सितंबर, दिसंबर। फेब, जून, सितंबर एंड दिसंबर।
इन 4 महीनों में इनको स्पेशल केयर करनी होती है खुद की। कौन से हैं 4 महीने? फरवरी, जून, सितंबर और दिसंबर। फरवरी, जून, सितंबर और दिसंबर। थैंक यू चिन्मय जी, स्पेशली इन जून। ट्रू ट्रू, थैंक यू थैंक यू। ये देखा गया है, रिसर्च है कि इन 4 महीनों में 3 नंबर वालों को प्रॉब्लम आती ही आती है। अगर ये 3 नंबर वाले नॉनवेज और शराब के आदी हो जाएं तो इनकी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए 3 नंबर वालों को नॉनवेज और शराब अवॉइड करने चाहिए। इनके प्रोफेशन, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी काम, एनीथिंग रिलेटेड टू टीचिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू टीचिंग, anything related to teaching, प्रोफेशन है ना, प्रीचर, प्रोफेसर, एनीथिंग रिलेटेड टू टीचिंग, वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना हो, कुछ भी हो, ट्रेनिंग देनी हो, वो कर सकते हैं। प्रीचर्स, प्रोफेसर, लीगल एडवाइजर, एनीथिंग रिलेटेड टू टीचिंग, प्रीचर, प्रोफेसर, लीगल एडवाइजर, एडवोकेट, जज, लीगल एडवाइजर, एडवोकेट, जज, मेडिसिन, लीगल एडवाइजर, एडवोकेट, जज, मेडिसिन, बैंकिंग एंड ऑकल्ट साइंस। टैक्स कंसल्टेंसी भी आ गई ना, बैंकिंग रिलेटेड काम आ गया ना टैक्स का। तो ये था हमारा नंबर 3। जस्ट अ मिनट। जी, नंबर 3 का ये है। जस्ट अ मिनट होल्ड। जी, ये था हमारा नंबर 3। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे तृप्ति जी। अभी हम सिर्फ नंबर 3 की ले रहे हैं, बाद में जब हम और आगे पढ़ेंगे। अभी पाइथागोरस हमें 5 दिन पढ़ना है। लॉ ग्रेजुएट, वेरी गुड। अब आप एडवोकेट भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, जज की तैयारी करिए। ये नंबर 3। नंबर 3 रिलेट हुआ आप सबसे? ठीक है, यस मैम, ऑल इज ट्रू। थैंक यू साईं राम जी। तो ये था हमारा नंबर 3। अब नंबर 3 वाले हैंड डाउन कर लें प्लीज। हाँ, मेडिकल में भी जा सकते हैं ना वो। अब आ जाइए नंबर 4। नंबर 4। किसका है मैडम? नंबर 4 वाले 2 जने आए। आ रहे आ रहे आ रहे, नंबर 4 आ गए। नंबर 4 किसको रिप्रेजेंट करता है प्लेनेट में?
बताएगा कोई चैट में, इन चैट? राहु, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब ये लोग कैसे होंगे, इसके बारे में जानते हैं। पहले जनरल बात करेंगे, 4 नंबर वाले कैसे होते हैं, फिर लिखवाती हूँ आपको। राहु महाराज है, राहु महाराज का सिर्फ सिर होता है, तो ये बहुत कैलकुलेटेड माइंड वाले होते हैं, है ना। फिक्स्ड आइडियाज होते हैं कि इधर जाना है तो यही करना है। हार्ड वर्किंग होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, जो सोच लेते हैं ना एक बार वो करना है। सिस्टमेटिक होते हैं ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से निभाते हैं और इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती भी बहुत है। थोड़े जिद्दी होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव भी होते हैं, मैनिपुलेट भी कर जाते हैं ये बहुत बार चीजों को। 4 नंबर है, देखो लाइफ में स्ट्रगल तो ये देगा, पर स्ट्रगल के साथ साथ ये नंबर 4 जो हम राहु से डरते हैं, ये नंबर 4 हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग भी कराता है, सपोर्ट भी दिलाता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देता है। ये हमें घर भी देगा और बैंक बैलेंस भी देता है। इसलिए राहु से डरो मत, राहु को शांत रखो और अच्छे से उसके साथ डील करो, तो ये आपको पैसा, घर, प्रॉपर्टी सब कुछ दे सकता है। कई बार ये कंफ्यूजन कर देता है, राहु 4 राहु है ना इसलिए, पर ये जो राहु है वो आपको आइडियाज भी आउट ऑफ द बॉक्स देता है जब आप करने लगते हो। आज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देख लो, उनमें जो भी काम करते हैं, जो भी आगे बढ़े हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के ही गए, वो एक बनी बनाई पगडंडी पे चल के आगे नहीं गए। तो राहु हमें उस लेवल पे लेके जाता है, बस उसको जरूरत है अच्छा रखने की। अब लिखिए नंबर 4 के बारे में प्लीज। किसी भी मंथ की 4, 22, 13 और 31 डेट, किसी भी मंथ की 4, 22, 31 और 13, ये है नंबर 4, है ना, वो बना देता है हमारा ड्राइवर नंबर 4। नंबर 4 वाले गुस्से वाले होंगे। किसी भी मंथ की 4, 13, 22 और 31, 4, 13, 22 और 31, किसी भी मंथ में जो बॉर्न हुए हैं उनका ड्राइवर होता है 4। गुस्से वाले होते हैं, बट जितने ये गुस्से वाले होते हैं उतने ही डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं। नॉलेज इनकी अच्छी होती है, लॉ सेक्टर में अच्छे होते हैं ये, पर नंबर 4 वालों को वर्बल एब्यूज और बात बात में इनको गाली देने की आदत हो जाती है, वो इनके लिए गलत रिजल्ट देता है। वर्बल एब्यूज, एब्यूजिव लैंग्वेज इनको प्रॉब्लम कर देती है। इनकी लाइफ में अप डाउन रहते हैं, ये बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम चलते रहते हैं। इनकी लाइफ में अप डाउन्स रहते हैं, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप ये पहुंचते हैं। लाइफ में इनके हर्डल्स बहुत होते हैं, लाइफ में हर्डल्स बहुत होते हैं। फ्रेंड्स और एनिमीज दोनों ही इनकी लाइफ में परमानेंट रहते हैं। फ्रेंड्स एंड एनिमीज दोनों ही परमानेंट रहते हैं।
रूल ब्रेकर होते हैं ये। रूल ब्रेकर होते हैं, अपना रास्ता खुद बनाते हैं ये। रूल ब्रेकर, अपना रास्ता खुद बनाने वाले, टैलेंटेड, हाँ तब भी ये ज्यादा एक्सेसिव हो गया ना, होगा। रूल ब्रेकर, अपना रास्ता खुद बनाने वाले, टैलेंटेड, एंग्री पर्सनैलिटी होती है ना, अमिताभ बच्चन साहब की है ना एंग्री मैन, वैसे ये एंग्री पर्सनैलिटी होती है। रेखा जी बल्ला ने लिखा है मेरी जेठानी जी, अच्छा जी। एंग्री पर्सनैलिटी होते हैं ये। जितना जल्दी गुस्सा आता है उतना ही जल्दी इनका गुस्सा चला भी जाता है। जितना जल्दी गुस्सा आता है उतना जल्दी चला भी जाता है। जितना जल्दी गुस्सा आता है उतना जल्दी चला भी जाता है। बाय हार्ट ये बहुत अच्छे पर्सन होते हैं, गुड पर्सन्स होते हैं। बाय हार्ट बहुत अच्छे होते हैं। ये अपनी लाइफ के मोस्टली डिसीजन जल्दबाजी में लेते हैं। कल किसकी करानी फिर बता देना, मैं उसका नंबर मुझे लिख दे दे, कल बात करेंगे। ये अपनी लाइफ के डिसीजन जल्दबाजी में लेते हैं और वही जल्दबाजी इनको नुकसान करवाती है। एक बार मैं तो वही जल्दबाजी इनको रहने दे। नुकसान करवाती है। ये एक जॉब में, एक प्रोफेशन में ये टिकते नहीं है, ये चेंज थोड़ा करने की इनकी आदत होती है। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। अब इनके प्रोफेशन लिखिए प्लीज। प्रोफेशन लिखिए। लॉ में, पॉलिटिक्स, लॉ, लॉ, पॉलिटिक्स, मेडिसिन, लेकिन काम है लॉ, पॉलिटिक्स, चाय मेडिसिन, लॉ, पॉलिटिक्स, मेडिसिन लिखा। आप सबने कैमरे क्यों ऑफ कर रखे हैं जी? सतीश जी, विजय जी, सबने हैंड रेस करके कैमरे ऑफ कर दिए। इंजीनियरिंग, टीचर, प्रीचर, गवर्नमेंट जॉब, इसको डिटेल दे दे। टीचर, प्रीचर, गवर्नमेंट जॉब, टीचर, प्रीचर, गवर्नमेंट जॉब। अब कुछ स्पेशल पॉइंट लिखिए, वो मैं बता रही हूँ। मैन शुड नॉट मैरी बिफोर 26। मेल मेंबर को 26 से पहले शादी नहीं करनी चाहिए अगर 4 नंबर उनका ड्राइवर बन रहा है तो, और फीमेल को 24 से पहले। मेल को 26 से पहले और फीमेल को 24 से पहले शादी नहीं करनी चाहिए।
इनके लव अफेयर होते हैं बट सक्सेस नहीं होते। विजया जी को स्माइल आई है, कहीं ना कहीं देखा है कि हाँ सही है, सक्सेस नहीं मिलती इनको लव अफेयर्स में। एक चीज है इनके लिए, ये जिससे प्यार करते हैं उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो अगर कह दे ना कि चल मेरे साथ कुएं में कूद, तो उसके लिए भी चल तैयार रहेंगे, फिर ये पीछे नहीं करते। अपने लव वन के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक अपना नुकसान भी करवा लेते हैं अपनों के लिए ये। अपने फाइनेंस के लिए ये, अपने फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा मैनेजमेंट रखते हैं ये, ऑर्गेनाइज रखते हैं, पहले से इनकी पूरी प्लानिंग तय होती है ताकि इनको बाद में ओल्ड एज में प्रॉब्लम ना आए। बहुत ऑर्गेनाइज हैं ये। ठीक है, इनको 4 नंबर जिसका कंडक्टर है, ड्राइवर है सॉरी, जिनका 4 नंबर ड्राइवर है, उनको 8 नंबर वाली सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। 8 नंबर प्लॉट, 8 नंबर हाउस, 8 नंबर फोन नंबर में ज्यादा आ रहे हैं तो वो अवॉइड करने चाहिए। 8 नंबर का घर है, 8 नंबर की गाड़ी, 4 नंबर जो भी है, आपको 8 नंबर अवॉइड करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि वो स्ट्रगल ज्यादा बढ़ा देता है। जो लेडीज है, फीमेल है 4 नंबर वाली, वो हाउसवाइफ्स बहुत अच्छी होती है। जो फीमेल है 4 नंबर वाली, वो हाउसवाइफ्स बहुत ही अच्छी होती हैं। हेल्थ के लिए लिखिए प्लीज। ये अपने हेल्थ इश्यूज है ना बहुत लाइटली ले लेते हैं, अपनी केयर नहीं करते। ये सोचते सिर दुख रहा है दुखने दो, दर्द हो रहा है होने दो, परेशान ठीक हो जाएगा 2 दिन में, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने हेल्थ इश्यूज को बहुत लाइटली लेते हैं। और इनको जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो कौन से हैं? बीपी, हेडेक, बीपी, हेडेक और हार्ट डिजीज। बीपी, हेडेक, हार्ट डिजीज। हेल्थ में इनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, बीपी, हेडेक और हार्ट इश्यूज। सजेशन ये है भाई इनके लिए, अपने हेल्थ इशू को लाइटली मत लो। पहला, डोंट टेक लाइट हेल्थ इश्यूज। दूसरा क्या है, ये मल्टीटास्कर होते हैं, हर समय ये मल्टीटास्किंग में लगे रहते हैं, तो थोड़ी सी मल्टीटास्किंग कम करो, थोड़ी सी मल्टीटास्किंग आप कम करें। अब इनके लिए भी कुछ मंथ है जिनमें इनको स्पेशल केयर करनी होती है अपनी, तो वो मंथ लिखिए। कुछ स्पेशल मंथ है इनके लिए जिनमें इनको केयर करनी जरूरी है। वो कौन से मंथ है? जनवरी, फेब्रवरी, जुलाई, अगस्त। जनवरी, फेब्रवरी, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इनमें इनकी हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहते हैं। जनवरी, फेब्रवरी, जुलाई, अगस्त और सितंबर।
ये था हमारा नंबर 4। एक बार जैसे राहुल सर ने बोला कि 5 नंबर तक कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं मैम 5 तक, देन विल गोइंग टू टॉक। हाँ फिर क्वेश्चंस लेंगे। रेमेडी, इसकी रेमेडी ये है कि डे टाइम में आप फ्रूट्स कम लें और इवनिंग में सैलेड ज्यादा खाएं। इवनिंग में सैलेड ज्यादा खाएंगे इवनिंग टाइम में। जी अंकिता जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, यूट्यूब पे आ रहा है ये अभी भी। डे टाइम में फ्रूट्स कम लेने हैं, शाम को फ्रूट और ये लेना तो ये बहुत अच्छे हैं इनके लिए। फ्रूट्स वेजिटेबल शाम को खाएं। अब 4 नंबर वाले हैंड डाउन कर लें, 5 नंबर वाले आ जाएं। हाँ जी 14, 5 नंबर आ गया आपका प्रियंका जी। 5 नंबर वाले आ जाएं। 5 नंबर वाले आ जाएं। ठीक है जी, क्वेश्चन आंसर सबके एक साथ लेंगे। 5 नंबर वाले है ना, इनकी अपनी वोकेबलरी पे बहुत अच्छी कमांड होती है, बहुत अच्छे से बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इनके लाजवाब, फंटास्टिक है ना। आशा जी कर रहे हैं यहाँ कि हाँ बहुत लाजवाब होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, फ्रीडम लवर होते हैं ये, फ्रीडम लवर होते हैं। अगर इनको कोई ये कह दे कि तुम ये कर लो, तुम्हें अभी ये करना है, कोई कमांडिंग ऑर्डर इनको दे दे, फिर ये नहीं करते, फिर ये नहीं करेंगे, ये कह देंगे हम करेंगे ही नहीं, जा तेरे को जो करना है कर ले, हम जो करेंगे हमारे मन से करेंगे, प्यार से बोलोगे तो करेंगे। ठीक है, ये है। इनको सब चीजों की नॉलेज चाहिए होती है, एक में सेटिस्फाई नहीं होते। ये भी पकड़ना है, वो भी पकड़ना है, वो भी पकड़ना है, वो भी पकड़ना है, सब हमें देखना है, हमें सब कुछ सब पता होना चाहिए। हर चीज में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाय हार्ट ये बच्चे होते हैं ना, वो गाना है ना, दिल तो बच्चा है जी, ये हमेशा बच्चे बने रहते हैं। घूमना फिरना इनको बड़ा पसंद होता है। घूमना फिरना, पार्टी करना, अपनी मर्जी के मालिक हैं जी ये, इनको कोई कमांडिंग पसंद नहीं। अब लिखिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यूमरोलॉजी में बेस्ट नंबर माना जाता है, बैलेंस करता है ये आपकी लाइफ को, सक्सेस देता है, आपकी लाइफ में इमोशनली, फाइनेंशियली बैलेंस लाता है। लोगों को ये थोड़े से आलसी लग सकते हैं, बट ये आलसी नहीं होते, ये स्मार्ट वर्कर होता है।
कॉमन सेंस इनका फैंटास्टिक होता है। कॉमन सेंस इनका फैंटास्टिक। सिटिंग जॉब इनके लिए बहुत अच्छी होती है, फील्ड में ये काम नहीं कर सकते। दूसरों के लिए ये बड़े लकी होते हैं। दूसरों के लिए ये बहुत लकी होते हैं। फाइनेंशियली इनकी लाइफ में अप डाउन हो सकते हैं, बट ये कभी भी बैंक करप्ट नहीं होते। दस मिनट बोलो वेट करके। फिर लिखिए इनके हेल्थ। हेल्थ लिखिए, इनको बीपी प्रॉब्लम्स रहती है, इसलिए इनको हेल्दी फूड खाने चाहिए। बीपी प्रॉब्लम रहती है, हेल्दी फूड लेने चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोल्ड कफ की प्रॉब्लम रहती है इनको। इनके शोल्डर में पेन रहता है। 5 नंबर वालों के मोस्टली शोल्डर पेन रहता है और मेंटल टेंशन भी रहती है इनको। सजेशन इनके लिए है कि फ्रूट ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें। फ्रूट ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें ये। गाजर बहुत अच्छी है इनके लिए। जून, सितंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में इनको खासकर अपना ध्यान रखना चाहिए। जून, सितंबर और दिसंबर। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, भगवान गजानन जी की इनको। प्रोफेशन ले लेते हैं अब हम। बैंकिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी, सिटिंग जॉब, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, सिटिंग जॉब, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन जॉब, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन जॉब, ट्रांसलेटर का काम भी कर सकते हैं ये, और टूरिज्म का। तो ये थे हमारे नंबर 5। आज हमारा टारगेट था नंबर 5 तक आपको एजुकेट किया जाए, वो हमने कर दिया। राहुल सर आप हैं? जी जय गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे जी, जय गुरु जी। राइट, सो कीप इजी द थिंग्स एंड सी, अगले 5-6 दिन ये सेशन चलेंगे आपको रोज शाम को 5 बजे, और सेम आईडी सेम पासवर्ड से रिकॉर्डिंग्स आपको ऐप में और यूट्यूब पे दोनों में मिलेगी। क्लियर? अब एक सेकंड दीजिए ना, जी सर। एक सेशन में हूँ, क्लास में हूँ, करता हूँ आपको। राइट, ये है पाइथागोरस न्यूमेरोलॉजी। राइट, जितना
आप क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट समझते हैं लोशो के थ्रू, ये उसका डिफरेंट है, बट एंड ऑफ द डे रिजल्ट सबके एक ही हैं कि चाहते हैं सक्सेस, अपलिफ्टमेंट ऑफ द लाइफ, राइट। तो ये 5-6 दिन आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई जाएगी, आप अपने नोट्स बनाएं, रिकॉर्डिंग सुने और अपने क्वेश्चंस भी आप रेज करें ताकि आपको समझ आए, ठीक है। जी सर। ऐप आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, संदीप बजाज सर के चैनल पे, उसको सब्सक्राइब कर लो, वहां मिल जाएगी, राइट। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें कोई कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आई थिंक सो आज तो हमने जो पढ़ा उसमें कोई क्वेश्चन होंगे नहीं आपके, राइट। इसमें आपके क्वेश्चंस आंसर्स नहीं होंगे, फिर भी अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर यू कैन रेज जो है क्वेश्चन आंसर वही लेंगे जो आज पढ़ा है, क्योंकि अगले 5-6 दिन आपको बहुत रेगुलरली पढ़ना है, ठीक है। और जितने ले पाए, क्योंकि 7 बजे दूसरा सेशन है, तो मैं निवेदन करूंगा तो स्पीड्स पे क्वेश्चन लेंगे। जी सर। अनु जी। मैम आपने जो 29 मैंने बोला कि 29 वाले को मैरिज इशू रहती है, तो उनका आती कोई है। उपाय भी तो होता होगा ना, कि नहीं उपाय नहीं होता? उपाय होते हैं मैम। ठीक, आप जब बताना चाहें तो बता जी। दीजिए। जी बता देंगे बाद में। ठीक है, थैंक यू। जी। जी मैं तो सब उपाय आएंगे मैडम, उपाय भी रेमेडी भी देंगे, टेंशन मत लो। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी। राहुल भाई श्री राधे राधे। राधे राधे बोल। मैडम मेरे के 3 की हमेशा फुल सब जन्म पत्री खोल देते हैं मैडम। बिल्कुल। मैं 3 वाला हूँ। आप जो भी बताते हैं वो सब चीजें फिट हो जाती है मेरे पे। जी सर। शनि सर ने बताया था वो भी सब फिट हुई, आपने बताया तो भी हुई, सर संदीप बजाज सर से भी। बात देखो 3 नंबर है तो प्लेनेट वही ना सर, जुपिटर ही है ना। हाँ सर। आप इस चीज को समझो कि वो कैरेक्टरिस्टिक तो वही सेम आएगी आगे। यहाँ पे जैसे वहां पे नेम चेंज एक अलग तरीके का प्रोसेस है, राइट। पाइथागोरस सर। का प्रोसेस ही अलग है, अच्छा। राइट। हाँ। यहाँ पर आपको टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर अलग तरीके से देखे जाते हैं, राइट। अच्छा। ये आप लोगों के लिए एजुकेट करेंगे, आप भटकाव की स्थिति में ना हो, आपको जैसे आपको समझ आए उस चीज तरीके से आप सीख सको, राइट। सर इस न्यूमरोलॉजी जो हम सीख रहे हैं चाइनीज वो और पाइथागोरस दोनों डिफरेंट है ना सर थोड़ा? बिल्कुल डिफरेंट है, पर कॉन्सेप्ट एंड ऑफ द डे एक ही है, अपलिफ्टमेंट। बहुत सी चीजें मिलती है सर, कहने का मतलब। सर सारा कॉन्सेप्ट बस देखने के तरीके नजरिए अलग है, हाँ सर। राइट। काम तो प्लेनेट की जगह पर ही काम करेगा ना। हाँ जी थैंक यू मैम। थैंक यू Thank जी। you. पटेल साहब। राधे राधे सर जी, कैसे हैं आप? आशीर्वाद मैम थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी चीजें हैं। मेरा मम्मी नंबर 4 है, मैं नंबर 8 हूँ। मुझे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। जी। अब तक हमारा 36 का आंकड़ा चल रहा है, लेकिन फॉर मी इट्स लाइक मम्मी मम्मी मम्मी। लेकिन जैसे आपने बोला ना, वो जिसको लव करेंगे उसी को लव करेंगे। 100% सही बोल रहे हैं आप। फिर आप जो ये बोल रहे हैं डेट वाइज, बट देन ड्राइवर कंडक्टर भी साथ में है या सिर्फ ड्राइवर ही लेना है? मैम कंडक्टर का भी फर्क पड़ेगा। तो अभी जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 26 है, लेकिन ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 3 है, लेकिन 3 के मैडम एड्रेस कंडक्टर पे है। आए नहीं अभी हम लोग। अच्छा, क्योंकि मैंने कहीं सुना, मैडम ने बोला कंडक्टर के लिए भी चलेगा, या मेरी गलती चलेगा, हुई? हाँ मुझे वो नहीं पता। चलेगा। कुछ आएगी, कुछ आपकी हैबिट्स मिलेगी उससे। उस पे भी हाँ आएंगे हम, उस पे भी हम आएंगे जब उससे बात करेंगे कि हम सेकंड पार्ट को कैसे देखते हैं, फर्स्ट पार्ट को कैसे देखेंगे, उस पे आएंगे मैम। हाँ, नहीं बस ये कंफ्यूजन था ना कि आप कंडक्टर बोले, तो ये उसमें भी लेना है या अभी नहीं लेना है? और क्वेश्चन ये था मैम कि केयरफुल मंथ्स फॉर सन मून एंड मेरे ख्याल से हमने जुपिटर के लिए भी नहीं बताया। नहीं उन 3 का नहीं है, जिनके हैं वो मैंने बता दिए कि इनके केयरफुल मंथ्स हैं। ओके। और 1 फादर है, 2 मदर है, 3 गुरु है, 4 राहु क्या है और 5 मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी देखो, वैसे हम प्लैनेटरी पोजीशन में जाएं तो हमारे घर की बहन बेटी को हम मर्क्यूरी में लेते हैं, हमारे बिजनेस को मर्क्यूरी में लेते हैं। बहन बेटी और बिजनेस। और नंबर 4? राजकुमार जी बोलिए बोलिए। अच्छा नंबर 4 हमारे जो अंडर में काम करते हैं ना, वो सारे हैं यानी स्वीपर्स।
हेल्पर्स बोल लीजिए या सर्वेंट्स बोल लीजिए हाँ। या ऑफिस एम्प्लॉइज, अगर हम बिजनेस ओनर है तो हमारे एम्प्लॉइज या जो नहीं, हमारे अंडर में। वो शनि के अंडर में आते हैं। जो सफाई कर्मचारी होते हैं ना स्पेशली, वो राहु होता है। अच्छा, ऑलराइट मैम, थैंक यू वेरी मच। जी। जी कुरैशी से, कुरैशी मैम, कुरैशी मैम। हाँ हाँ, राधे राधे सर। राधे राधे जी। आपने बताया मैडम 3 और 4 के बारे में। ये दोनों मेरे बेटियां हैं। ये दोनों के मेरे 2 बेटियां के कैरेक्टरिस्टिक सेम है। जो आपने बताया वो 100% सही है। थैंक यू जी। थैंक यू जी। यही बता। हेलो। थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो। जी निखिल जी। नमस्ते मैम। नमस्ते निखिल जी। मैम एक क्वेश्चन था, मतलब 5 फुलांक वाले में एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं? इसके बारे में बात करेंगे आएगा निखिल जी। इसका, आएगा इसका समय आएगा, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। ओके मैम, यही क्वेश्चन था मैम मेरा। जी आशा जी। सर, मून के बारे में मैडम ने जो बताया कि फीमेल में जिनकी शादी जल्दी नहीं होती, तो ऐसा कोई एक एज ऑफ टाइम होता है जैसे 26 या 30 ऐसा कुछ? क्योंकि मेरी बेटी का मूलांक मतलब 2 है, 11th बर्थ डेट है उसकी। 11 है ना, तो हाँ। अभी अपनी नॉर्मल एज कितनी चल रही है? उसकी देखो अभी 15 है, 15 साल की है। 15 है। अभी अपने मेनली चल रही है 26 to 28 मैरिज टाइम, है ना। जी। आज से 20 साल पहले बात करें तो 24 में शादियां हो जाती थी। यस। उससे पहले बात करेंगे तो 20 में हो रही थी। यस। अभी का क्राइटेरिया चल रहा है 26 से 28। अगर 10 साल बाद बात करें तो ये 30 तक नॉर्मल माना जाएगा, तो इनकी शादी 32 तक हो जाएगी। ओके। जनरल लेट होती है ना। अरे मैडम 15 साल की बच्ची है, जीने दो उसको। नहीं अभी मैम, शादी लेकिन की टेंशन माँ ले हो तो थोड़ा डर लगता है ना कि अरे जैसे काफी स्कूल। डर लगता है, तो इसमें डर की बात है, वो जीने दो उसको, खुश रहने दो बेचारी को। जी सर, अभी अभी से वो 15 10th साल में हुए आई नहीं, है। उसके पूरी शादी में सोच रहे हो। नहीं, ये अभी वो सोचो कि वो पायलट कैसे बनेगी, वो डॉक्टर कैसे बनेगी। सर उसका सपना तो IAS बनना है। मतलब अभी कैसे बनेगी, उस पे दिमाग लगाओ, शादी पे दिमाग लगा के बैठे हो। अगर आईपीएस बन गई तो शादी के अपने आप लोग ढूंढते फिरेंगे, मैडम हमें दे दो छोरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, तो उस definitely। पर फोकस करो ना मैडम। बस आपका आशीर्वाद चाहिए सर। बिल्कुल बनेगा मैम, ब्लेसिंग है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, राधे राधे। जी जी। मिश्रा जी। हाँ जी, राधे राधे राहुल जी। राधे राधे प्रभु। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। नहीं, जो आपने बताया वो वाकई में मेरे पे मैच खा रहा था। तो जो आपका मैंने ही क्वेश्चन किया था, वो जो एक वाला जो उन्होंने बोला ना भाग्यांक वाला, वो एक्चुअली मैंने ही क्वेश्चन किया था, तब आपने जवाब दिया था। तो उसमें हाँ, एक एक करेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है आएंगे। कि नहीं आए, मेरे में आए हैं। और दूसरी चीज ना, एक अच्छा लगा कि आपने वो जो किसी ने इसमें मैसेज में भी डाला था कि 3 वाले गुड स्टार्टर बैड फिनिशर होते हैं। इसके चक्कर में तो मैं किसी एक है, उन्होंने बोला भी था गुड स्टार्टर बैड फिनिशर, उनके तो मैं सेमिनार में चला गया था इसका जवाब दे, क्योंकि मेरा बैड फिनिशर तो रहा ही नहीं। गुड स्टार्टर हुआ है और गुड फिनिशर ही हुआ है, बैड फिनिशर कभी हुआ ही नहीं। दूसरे नंबरों का भी स्पोर्ट है ना अतुल भाई। लेकिन बैड फिनिशर नहीं हुआ राहुल जी। वो उन्होंने ना पहले ही बोल दिया था गुड स्टार्टर बैड फिनिशर, जब मैंने उनको बताई थी सेमिनार में अपनी डेट ऑफ बर्थ। 90% देखा जाता है, अगर एक आधा परसेंट है तो उसमें आपकी और जो प्रैक्टिस है, बाकी जो नंबर्स हैं दे आर सपोर्टिंग टू, हाँ। राइट। बट द थिंग इज दैट गुड स्टार्टर बैड फिनिशर की ये प्रवृत्ति है, अच्छा, नहीं मेरा नहीं। आप में नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, ब्लेसिंग है, राइट। ये ब्लेसिंग है, मतलब आप दूसरी जगह से जो सपोर्ट ले रहे हो उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, भोलेनाथ ये की पूरी कृपा है आप पर। बिल्कुल महादेव की। जी जी जी। डन डन, थैंक यू बस गुरु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी थैंक यू। जी सोनी जी। जय सिया राम मैम, जय सिया राम सर। जय श्री राम। सर मैं 4 नंबर हूँ। 4 नंबर के मैम जो प्रोफेशन बताए थे उनमें मेरा रिसेंटली जहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है वो रियल एस्टेट है। तो क्या 4 नंबर रियल एस्टेट कर सकता है? बताता है, हाँ, प्रॉपर्टी बताता है। प्रॉपर्टी मतलब खरीद फरोख्त? हाँ कर सकते हैं। बिल्डर अलग चीज है, रियल एस्टेट खरीद फरोख्त अलग है, तो बिल्डर हाँ में कर सकते या खरीद फरोख्त दोनों में? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है ना 4 नंबर। अच्छा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, प्रोफेशन में नहीं लिखवाया था। ओके, थैंक यू। और मैम अभी जो मेरा बिजनेस चल रहा है वो सर्विस इंडस्ट्री है,
मतलब मैं दूसरों के लिए काम करना, एमएनसीज के लिए काम करना, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है, मैं ग्रोथ है बट एक जगह पे जाके स्टक हूँ, तो क्या स्टक हो ये जाता है। सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, हाँ, क्योंकि सर्विस राहुल प्रोवाइडिंग आउट इंडस्ट्री ऑफ द इतना बॉक्स ज्यादा करने ग्रोथ की नहीं दे? सोचता है, वो अपना ही करेगा। राहुल बहुत ज्यादा दब के नहीं रहता किसी के अंदर, ओके, इसलिए। हाँ यस सर, इसी वजह से जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट हुआ। हम्म। थैंक यू। एंड ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, कुछ ऑफर्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, किसी का सर सामान उसके लिए कहीं मैं बेचना सिर्फ हो बीच एक में नंबर से मैं कर नहीं सकता हूँ, बता तो क्या सकती। ट्रेडिंग 4 नंबर पे? सर एक नंबर से अच्छा नहीं राइट, दे सकते, है ना? अभी तो हमने सिर्फ एक नंबर पकड़ा है ना आज। यस मैम, एग्री, हम्म। यस मैम, एग्री, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। भावसा जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे मेरे राधे राधे हस्बैंड जी। का जो नंबर है वो 4 है मैम, और उनका होटल बिजनेस है। बताइए ठीक है उनके लिए? ठीक है, अभी अभी मैंने यही बात बोली कि अरे एक मैम नंबर से। थोड़ी सी शांति रख लो। भावसा जी अभी 5-6 दिन ये पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएंगी। हाँ नहीं, उनके जो कैरेक्टर्स जो बताए हैं आपने सारे, वो एकदम करेक्ट हैं। जी। बिल्कुल भी पैशंस नहीं है, सारा कुछ जल्दी जल्दी करना है। हम्म, होगा होगा मैम, सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपरली होंगी। डिटेल वाइज डिस्कस आगे होता जाएगा 5-6 दिन, राइट। अंदर बहुत कुछ ओके। सीखने को भी मिलेगा इसमें, ड्राइवर नहीं इसमें। मैम, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं सर, और थैंक यू टू यू, आप हमें इतनी अच्छी क्लासेस देते हैं। जी 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 जी, डन डन। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जी मनीषा जी, यस सर। बोल दो। हेलो सर। जी नमस्ते। जी, राधे राधे नमस्ते जी। सर जी, राधे 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 राधे। सर मेरा 4 नंबर है। हमारी शादी को 25 ईयर्स हो गए और अभी 2 साल से बहुत इशू आ रहे हैं, पहले कभी इशू नहीं था। और उनका डेट 3 है। मैम रेमेडीज अभी आएंगी आगे, ठीक है। अभी आपको पढ़ाया जा रहा है अगले सर 5 दिन। प्लीज। मैम उसमें एक ऐसा नहीं होता, 4 और 3 से नहीं होगा, पूरी ग्रेड को कंसिडर करना पड़ेगा। आप जो मुझसे पूछ रहे हो, मेरा 4-9 आता। मैम ऐसे नहीं, फिर आप वही बात कर रहे हो मनीषा जी। आप बात समझने की बहुत कोशिश करो। परेशान है सर। 2 साल से बहुत परेशानियां हैं, बहुत मतलब हद से करेंगे ज्यादा। आएंगे, चलो आपका क्वेश्चन मैं ले लूंगा, आप टेंशन मत लो, राइट। ओके, थैंक यू सर। राइट। एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कि 7 बजे एक सेशन है और मुझे अगले 5 मिनट में ऐसा में सेशन को वाइंड अप करेंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, इसको आप समझिएगा कि पाइथागोरस की मैम की क्लासेस आ रही है, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के कंप्लीट पूरे सेशन आ रहे हैं, क्लासेस आ रही है 3 वीक्स की, 3 to 4 वीक्स की क्लासेस जाएंगी। और कंप्लीटली सेशन आपको पढ़ाया जाएगा, जहाँ पीडीएफ स्टडी मटेरियल और सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, और ये प्रॉपरली आपको पढ़ाया भी जाएगा। सो मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन। ये क्लासेस, वैसे अगर मैं मार्केट प्राइस की बात करूँ तो लोग 15 भी चार्ज कर रहे हैं, 25 चार्ज कर रहे हैं, 11 भी चार्ज कर रहे हैं, 12 भी चार्ज कर रहे हैं, डिपेंड है हर किसी के अपने पर। इस कोर्स के अंदर आपको पूरा कंप्लीट विद पाइथागोरस ग्रिड जो कोई नहीं सिखाता वो भी सिखाई जाएगी। सिखाओगे ना मैम इसमें? अनम्यूट करो मैडम, अनम्यूट करो मैम, अनम्यूट करो। जी सर, अपन पाइथागोरस ग्रिड भी लेंगे, इवेंट भी लेंगे, और जो मार्केट में लोग एक्सक्लूड जीएसटी करके, मतलब जीएसटी के पैसे भी हमसे ही लेते हैं, वो भी आधे ही पढ़ाते हैं। मैं भी जहां से पढ़ के आई, मुझे 50% भी नहीं पढ़ाया गया पाइथागोरस में, और मैंने खूब पैसे दिए। बाद में पता चला कि ये क्या हो गया, है ना? तो फिर इस पे टीचर, रिसर्च की, देखा, तो पता चला कि ये चीजें तो थी ही नहीं। तो वो सारी चीजें आप लोगों को प्रॉपरली डिलीव की जाएगी। मैम ने भी 3-4 जगह से इसको सीख कर आगे आपको पढ़ा रहे हैं, राइट। सो बहुत इजीली आप ये साइंस सीख सकते हो। अंकों के खेल की जो एनिवर्सरी है वो आ रही है, राइट। उसी के ऊपर ये पहले दिन आपको पहला तोहफा दिया जा रहा है इस क्लास का, कि कैसे इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। वेरी फर्स्ट डे का ऑफर दे रहा हूँ, अनबिलीवेबल।
वो आप लोगों के लिए है। मार्केट में आप खुद प्राइस चेक कर लो, पैथागोरस से क्या रेट पर इन लोग पढ़ाते हैं। 3 to 4 वीक्स की क्लासेस रहेगी। ये फर्स्ट डे आज का ये ऑफर है, 24 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा। 17 मई कल शाम को 5 बजे तक ये ऑफर वैलिड है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ मात्र 1770 में, जहाँ आपको स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेशन और रिकॉर्डिंग तो मिलेगी मिलेगी। तो 1770 के अंदर ये क्लासे ज्वाइन कर सकते हो पाइथागोरस की, राइट। 5-6 दिन तो अभी यहाँ फ्री पढ़ेंगे, इसके बाद पूरा कंप्लीट सर्टिफिकेशन करना है इसके अंदर आपको अपना, तो आप पूरी डिटेल वाइज स्टडी कर सकते हो अनामय मैम के साथ। और पूरा कोर्स कर सकते। इसके 2 बैचेस है, 5 से 7 और 9 से 11। इसमें 2 बैच का टाइम गलत है, 5 से 7 और 9 से 11, राइट। आपको राइट पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है 7715593033 पे। अगर आपने पहले अंकों का खेल पे अगर पेमेंट की है तो उसी नंबर पे करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे 7715593033 पे। एक बात और बताता हूँ, आप अपना नाम जरूर लिखेंगे और अपना बैच का टाइम जरूर लिखेंगे, ताकि आपको ग्रुप में ऐड करने में हमें परेशानी ना हो, राइट। सो जिसको भी ज्वाइन, जो भी पर्सन को ज्वाइन करना चाहता, फर्स्ट डे का ऑफर, कल इसका प्राइस हाइक होगा जैसे आपको पता है, और आप डे बाय डे इसकी पूरी एजुकेशन ले सकते हो, राइट। डन। साइड में 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर 2 क्वेश्चन ले फिर चलते हैं। जी अजीत जी। हेलो जी सर, राधे राधे। राधे राधे प्रभु। सर मेरा ड्राइवर हुआ है और कनेक्टर मेरा जो है अभी जाना था उसके लिए, ठीक है? ये नंबर आवाज मेरा नहीं ही आ है। रही है मुझे आपकी। सर मेरा ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 2 है। आप मैं क्या ईयरफोन हटा के बोलिए। मैडम, मुझे ये जानना है, मेरा ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 2 है, और ये अकल्ट के लिए ठीक है मैडम? ये मैं अकल्ट कर सकता हूँ उसमें, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है सर में था। एक आवाज सेकंड मैडम, इसका जवाब मैं दे देता हूँ, सबको देता हूँ। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। ऑकल्ट एक एजुकेशन है, पहली बात समझो। आप अपने एजुकेशन लो, आप कोई भी साइंस पढ़ोगे ना, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, जो भी साइंस आप पढ़ते, वो साइंस आपको एक डायरेक्शन देती है कि आपको कौन सा फील्ड आपके लिए सबसे बेस्ट है, राइट। तो उससे आप अपनी चीजों को और मैसिवली क्लियर कर सकते हो कि मुझे, हाँ नहीं, मेरे लिए ये फील्ड ज्यादा बेटर है, राइट। आपको सही डायरेक्शन दिखाती है। ऑकल्ट है क्या? इंटरेस्ट। ये तो हम अब न्यूक्लियर फैमिली अंग्रेजों के बाद ये हालात है, राइट। नहीं तो उससे पहले तो ऑकल्ट मतलब एस्ट्रोलॉजी तो सबको, ज्योतिष शास्त्र तो आपका एक विषय ही था ना, सिखाया ही जाता था ना, राइट। तो आज वो विषय आपको एक्सटर्नल सीखना पड़ रहा है। बस फर्क इतना से स्कूल में ना सीखा कर एक्सटर्नल सीखना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको खुद समझ आएगा। और मैं पहले दिन का तो चार्ज भी नहीं ले रहा हूँ। जितने में लोग जीएसटी ले लेते हैं उतने में तो कोर्स करा रहा हूँ, राइट। अजीत भाई, 10-12 हजार की जीएसटी कितनी होती है? चलो 10,000 की 18% जीएसटी कितनी? अनम्यूट करके बताओ, कोई भी बता दो, 1800 चलो। 1800 10,000 की जीएसटी 18% कितनी हुई? 18%, 1800। और मैं कोर्स कितने में करा रहा हूँ आज? 1770। फिर उतनी तो जीएसटी नहीं ले रहा हूँ तुमसे, हाँ जीएसटी नहीं, के भाव में तो करंटली तो कोर्स मैं करवा रहा जैसे, हूँ, हाँ अकाउंट में राइट। वर्किंग वगैरह भी कर रहा हूँ, साथ में इंश्योरेंस भी कर रहा हूँ, तो उसके थोड़ा आपको सा। 2 ऑप्शन भी हाँ। दे रहा हूँ, 5 बजे पढ़ो या 9 बजे पढ़ो, जहाँ चॉइस है वहां पढ़ो, पर पढ़ो। पढ़ोगे तो कुछ समझ आएगा लाइफ में कि करना है क्या है, राइट। बिल्कुल। जी जी रेडमी जी, विजय भाई जी, विजय भाई जी। नीलम जी कह रही है ओल्ड स्टूडेंट है, हेलो। कंसेशन दे दो भैया। दे रहा हूँ मैडम, 1770 में 10 से हेलो ज्यादा सर। क्या कर सकते हो? जी विजय मैम, क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ, राधे राधे सर। एक्चुअली वो पहले से संदीप सर की क्लास ज्वाइन की थी ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पहले से 4 नंबर वाले मल्टीटास्किंग, फिर से ये करेंगे तो बीच में ये हो गया था। नहीं मैम, ऐसे। ये तो आप कर सकते हो, करना चाहो तो कर सकते हो। ये भी 21 दिन कोर्स, ये भी अपने आप में एक साइंस है, और पूरी कंप्लीट साइंस, ठीक है। ओके और ओके। क्या है कि आपकी प्रिडिक्शन और ज्यादा प्रिडिक्ट, मतलब संदीप सर से कर रखा है। अगर आपने लोशोगढ़ वैदिक पढ़ रखी है तो ये आपको एक, अभी जो बैच शुरू है ना सर, उसी में हाँ, स्टार्ट एक है। एक्स्ट्रा बेनिफिट ही दे देगा ना ये आपको, विजय मैम। ओके
और क्लियरिटी हो जाएगी इसके अंदर आपकी। ओके ओके ठीक है। ठीक है जी, हाँ थैंक राइट जी। नीलम मैडम राधे राधे। जी सुजीत जी, मनोज जी, संजय भाई, बोलो सुजीत भाई, बोल जी दो। सर सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं कह रहा हूँ ग्रुप पे भी एक बार इसकी डिटेल्स डाल दीजिएगा जो ये कोर्स की है। संजय भैया, आपने मेरे से पहले कभी कोर्स किया अंको खेल से? नहीं सर, कोई नहीं किया सर, ठीक है, मैं फर्स्ट ग्रुप टाइम में कर रहा हूँ। डाल रहा हूँ, डाल देता हूँ। आप जिस भी ग्रुप में हैं मेरे साथ, अगर ठीक। आजकल में जुड़े हैं तो अलग बात है, अगर आप पहले करोगे तो कोई भी आप पीछे ग्रुप करोगे, अंको खेल का जो भी ग्रुप है, हाँ जी, संदीप सर की फोटो लगी हुई होगी, उसमें पेमेंट डिटेल जो भी हो एक ही है, हर बार एक ही आएगी। नहीं ग्रुप में तो जुड़ा हुआ हूँ जैसे कईयों में, लेकिन कोर्स में मतलब पहली बार ज्वाइन कर पाया हूँ वेबिनार आपका। आप ग्रुप खोलो सर, उसके अंदर पुराना थोड़ा सा ठीक। scroll करके देखो, मैं डलवा तो दूंगा, कल सुबह डलवा दूंगा या एक रात बार को थोड़ा डलवा। बैच का टाइम वगैरह थोड़ा आइडिया लग जाएगी किस टाइम का, तो 5 बजे और 9 बजे है, 5 से 7 है या 9 से 11, दोनों में से एक कोई भी ज्वाइन कर सकते हो संजय भैया। और ये कब से कब तक रहेगा, कौन सी डेट से कब लगभग तक? 23 तारीख से चालू हो रहा है सर। 23 से। ठीक ठीक है सर। नहीं, इसमें मैडम कॉम्बिनेशन दूसरे होते हैं कुरैशी मैम। तो इसमें तो पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी ना हमको कोर्स में? पीडीएफ मिलेगी ना सर, बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी पीडीएफ। जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी, लाइव सेशन होंगे एवरीडे। ठीक है, थैंक यू। लाइव, बिल्कुल लाइव सेशन है जी। जी जी थैंक यू। क्यों जी। जी सुजीत जी, राधे राधे सर। जय श्री राधे जी। राधे राधे मैम। राधे जी राधे। सर। जी मैम, मैं क्वेश्चन है ये मैं सर कि मैं भी सर संदीप सर का क्लास कर रहा हूँ, तो उस प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी और इसमें क्या अंतर आएगा जो मेरे को फायदा ये भी देगा? प्रोफेशनल निमोलॉजी है, प्रोफेशनल पाइथागोरस निमोलॉजी है, वो प्रोफेशनल लोशोगुड निमोलॉजी है। ठीक है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों का काम तो एक ही है, अच्छी से अच्छी चीजों को करना। जी ठीक है, राइट, ये बस है कि इसका तरीके अलग है उस तक। नहीं, क्वेश्चन मान लीजिए वो ए वाला भी करते हैं और उसको भी करते हैं, जब हम मान लीजिए कोई ऑकल्ट साइंस में जाना चाहते रिजल्ट तो सेम ही आएंगे, तो आपकी प्रिडिक्शन और ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगी ना भाई। कई बार क्या हैं। होता है कि एक साइंस में जहाँ प्रॉब्लम नहीं पकड़ पाते वो दूसरे में पकड़ में आ जाती है। हाँ ये भी सही बात है। बिल्कुल। नहीं, मान लीजिए सीख लेते हैं और हम ऑकल्ट साइंस में जाना चाहते हैं। देखिए मैं कोर्स किया हूँ। ऑकल्ट साइंस में जाके करोगे, कंसल्टेशन ही तो करोगे। जी बिल्कुल। तो कंसल्टेशन के लिए आपके पास तो एक टूल और हो गया ना भाई। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि उसमें जैसे रेमेडी जो बताया गया है और इसमें रेमेडी सेम रहेगा तो सही है, अगर अलग होता है फिर उसका। कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती रेमेडीज, रेमेडीज हाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती है, रेमेडीज होती हैं, एक्स्ट्रा और रेमेडीज मिल जाएंगी। जी बिल्कुल। Right? जी ऐसा नहीं है कि रेमेडीज उसने बोला इसकी 8 की करनी, इसको नहीं करनी, ऐसा कभी नहीं होगा। जी सर। ठीक है जी जी ठीक है। कब से स्टार्ट हो रहा है सर? 23 तारीख से। अच्छा 23 तारीख। ठीक कंटिन्यू ठीक है, मैं मंडे टू फ्राइडे क्लास है। जी मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देता हूँ। जी जी कर देना। जी मनोज भाई। मनोज भाई। राधे राधे राहुल भैया। राधे 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 मैडम। राधे राधे जी। हाँ, आखिरी वाला जो अपना 5 मूलांक वाला सेशन चल रहा था, तो मेरा एक दो अर्जेंटली कॉल आ गया तो पूरा कट गया था। रिकॉर्डिंग डलवा दूंगा ग्रुप में। जी सर, जी थैंक यू सर। तो बाकी का ज्वाइन कर लेते हैं फिर मैं जी आपको। सर, जी सर, जी सर। राधे राधे सर। राधे राधे जी। राधे राधे। राइट, टाइम रहेगा 5 बजे से लेके 7 बजे, 9 से लेके 11 बजे तक। पेमेंट डिटेल में आप लोगों को फिर दिखा देता हूँ एक बार। ये पेमेंट डिटेल है अंको एक खेल की पेमेंट। आपको पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे 7715930333 पे, और आपको अपना नाम और बैच का टाइम लिख देना है। ठीक है, इसमें टाइम गलत लिखा होगा, इसमें 5 से 7 आएगा और 9 से 11 आएगा। राइट, और बहुत अमेजिंग सेशन होने वाले हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशंस। हम मिलेंगे कल सेम आईडी सेम पासवर्ड से शाम को 5 बजे, और आगे पढ़ेंगे। और 5 दिन में बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ, तो उसके नोट्स बनाओ, बड़ा आनंद आने वाला है आप लोगों को उसमें। ठीक है, ड्राइवर कंडक्टर के अलावा इसमें टैलेंट नंबर कैसे यूज होता है, हार्ट नंबर कैसे यूज होता है, सारा कुछ आएगा इसके अंदर। 5 दिन में मैं पूरा कंप्लीटली आपको पढ़ा भी दूंगा, ऐसी टेंशन मत पालो।
पर इसको 10 पूरा डीप में पढ़ना है तो आप पेमेंट कर सकते हो। आज का ऑफर मैंने आपको बता दिया 17 और 70 है। कल अगर आप इसको पे करते हो तो कल देखेंगे जो रेट आएगा। राइट, डन। Thank you, Anamika, to be here to guide us. Thank you to everyone to join this wonderful show. Radhe Radhe to all. Jai Gush to all. Take care, stay blessed, and keep smiling. हाँ जी, अगर लोशो ग्रेड नहीं आता है तो भी इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये साइंस एकदम अलग है। ये 0 से शुरू होने वाला है। ये पूरा ये कोर्स 0 है, से। 0 से हीरो पूरा कोर्स सिखाऊंगा। प्रोफेशनल है, बेसिक, एडवांस, प्रोफेशनल तीनों है इसमें। जी, राइट। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु टू ऑल। टेक राधे केयर। राधे 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 गुरुजी राधे राधे जय राधे गुरुजी राधे राधे जय गुरुजी राधे जय गुरुजी राधे राधे राधे।